मंशा और एक मिनट बात खत्म कर दूंगा। और वो लोग कृपया सरकार की मंशा पर सवाल ना उठाएं जिन्होंने 500 रुपए प्रतिमाह के शिक्षा कर्मी बनाए थे। अतिथि तो छोड़िए, शिक्षा कर्मी 500 रुपए प्रतिमाह के बनाए थे 1994 से लेकर 2004 तक, जिन्होंने वो दंश झेला है। ठीक है राजू जी। जी मैडम जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय जी जब विधायक थे तो उन्होंने लिख के दिया था कि अतिथि शिक्षक की मांग जायज है और इनको नियमित किया जा सकता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बन गए, वो तो पूरा निर्णय ले सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जी को, जिन्होंने 2 सितंबर के दौरान ऐसा अतिथि के हित में कहा कि हमने उनको देवता मान लिया। और सच अगर सार्थक हो जाए तो सारे अतिथि शिक्षक कभी न कभी नियमित होंगे। और मुझे मालूम है सरकार कभी न कभी अतिथि शिक्षक को नियमित करने वाली है, पर जल्दबाजी करे अभी करे, क्योंकि 15 साल से हम लोग आस लगाए बैठे हैं। हमारा परिवार बिल्कुल, हमारे बच्चे घर के बाहर निकल नहीं पा रहे कि हमारे पापा अतिथि शिक्षक 10 साल से काम कर रहे हैं, कोई 15 साल से काम कर रहा है। और ये ट्रांसफर प्रमोशन के चक्कर में हमारे कई अतिथि शिक्षक साथी बाहर है, कई लोग दुकान लगाने के लिए काम कर रहे हैं, कोई चाय का ठेला चला रहे हैं। और मैडम मैं आपको बताना चाहता हूं कोई ऐसा न करे। 150 से ज्यादा अतिथि शिक्षक हमारे सुसाइड कर चुके हैं। ये स्थिति रुकना चाहिए, अतिथि शिक्षक नियमित होना चाहिए, मांग जायज है। और ये कोर्ट का आदेश नहीं है मैडम, सरकार ने जो पक्ष रखा, सरकार जो 25% आरक्षण की बात कर रही है, वो कोर्ट ने कहा कि सरकार आपको 25% आरक्षण दे रही है, ये कोई आदेश नहीं है कोर्ट का। ठीक है डॉक्टर शुक्ला। मैं लोहिया जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। आपकी सरकार पर कोई भी वादा खिलाफी का आरोप नहीं लगा रहा है। आपने निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों का वेतन डबल किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप इतना सा और कर दें कि उनको आप नियमित कर दें। ब्रजगोपाल लोया जी नियमित कर दें, डॉक्टर शुक्ला कह रहे हैं, राजू जी कह रहे हैं कि पता है कि एक ना एक दिन सरकार करेगी, लेकिन वो एक ना एक दिन अभी क्यों नहीं? देखिए, पहले तो मैं आपको कुछ बातें बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि हम झूठ बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं, जो हम कर सकते हैं वही कहने में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए जो हमारे सम्मानीय अतिथि साथी हैं वो हमारी आलोचना नहीं कर रहे हैं, सरकार से उनकी मांग है। जो अभी हमारे मित्र ने कहा कि हम ये चाहते हैं, आपने वादा खिलाफी नहीं करी है, मगर हम ये चाहते हैं कि आप नियमितीकरण और कर दें। और मैं फिर से कहता हूं, माननीय मोहन यादव जी के जिस प्रकरण का ये जिक्र कर रहे हैं, यदि उन्होंने उनके मन में ऐसा कोई मंशा होगी तो निश्चित आप देखेंगे कि आने वाले समय में इस पर भी विचार होंगे कि किस तरह हम कर सकते हैं, किस तरह न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कर सकते हैं, किस तरह रोस्टर का पालन करते हुए कर सकते हैं, उसमें कितने दिन के हम अतिथि शिक्षक लेंगे। क्योंकि इसमें एक और बात है जो हमारे मित्र इसे स्वीकार करेंगे कि 15 वर्ष 2012-13 तक के अतिथि है, 2013 से लेकर 2024 तक के अतिथि हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। कैसी कार्य योजना होगी, ये असल में सरकार और अतिथियों के बीच एक संवाद जो है, वो संवाद जब होगा तब इस पर कुछ आगे बढ़ेंगे। नहीं, संवाद तो पहले भी हुआ, संवाद तो मुलाकात हुई प्रदर्शन के बाद, तो उस निर्णय का पालन। ठीक है संतोष गौतम जी, आपके मैनिफेस्टो में था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, आपकी सरकार भी रही, उसके बावजूद आपने क्या किया जो अब आप उंगली उठा रहे हैं, ये पूछ रहे थे ब्रजगोपाल लोया जी। नहीं बिल्कुल मैं उसी पॉइंट पर जवाब देना चाहता था ब्रजगोपाल लोया जी को कि 20 साल की सरकार उनसे तुलना कर रही, जिनकी सरकार 15 महीने के लिए आई थी, और तो और 1994 तक की घटनाएं उनको याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि शिवराज सिंह ने पिछले वर्ष अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में वादा क्या किया था। मैं फिर से कह रहा हूं, संतोष जी बीच में नहीं बोलता, क्षमा करना। क्या मुख्यमंत्री संतोष जी, नहीं आपके संतोष जी, बीच में नहीं बोला। शिवराज जी ने जो अतिथि शिक्षकों की पंचायत की थी उसमें मैं मौजूद था और 2 अतिथि साथी हमारे जुड़े हैं। कृपया उनके मुंह में बात डालने की कोशिश ना करें। मैं फिर से कह रहा हूं, जो अतिथि कह रहे हैं कि हमने जो कहा है नहीं, वो तो हमने उस महापंचायत में ब्रजगोपाल लोया जी क्या, उस महापंचायत में क्या कहा गया था, क्या वादा किया गया था? संतोष जी, इससे थोड़ा बाज आए। नहीं, क्या कहा गया था उस महापंचायत में ब्रजगोपाल लोया जी? मैं आपको बता रहा हूं कि वेतन दोगुना किया जाएगा, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, 3 वर्ष में अगर 200 दिन है उस अनुभव का उन्हें लाभ दिया जाएगा। और अतिथि जो कार्यरत हैं उनको अगले वर्ष प्राथमिकता के आधार पर बुलाया जाएगा। यदि वो इनकार करता है तो ही दूसरा अतिथि विद्वान रखा जा सकेगा, अन्यथा उसी अतिथि को नियमित करने की बात नहीं हुई थी। मतलब मैं आपसे फिर कह रहा हूं,
मेरे अतिथि साथी यहाँ मौजूद हैं। और मैं फिर से कहता हूं, राजनीति सत्य के आधार पर होना चाहिए। हम आपसे फिर कह रहे हैं, हमारा 2018 और 2023 का घोषणा पत्र देख लें, और हमारी संवेदना इनके साथ है, क्योंकि इन्होंने संतोष जी से मेरा वक्त पूरा ब्रजगोपाल लोया जी ने ले लिया। संतोष जी की बात सुन लेते हैं। नहीं, मेरा पूरा वक्त, संतोष जी अब आपका पूरा वक्त, लोया जी ने मेरा पूरा वक्त ले लिया। बिल्कुल मैं आग्रह करता हूं कि मुझे पूरा वक्त दिया जाए। लोया जी जिस तरीके से सफाइयां दे रहे हैं, वो ऐसा बता रहे हैं कि वही मैं कह रहा हूं कि वो ऐसा सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरिश्चंद्र की वंशज है। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपने पिछले घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के नाम पर कहा था कि किसानों को 2700 रुपए का समर्थन मूल्य गेहूं का और 3100 रुपए धान का दिया जाएगा। वो आज तक नहीं दे पाए, लेकिन ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है उसे पूरा करती है। बात आई है ऐसा झूठ बोलने से। अभी अतिथि शिक्षकों ने बोला कि 150 से अधिक अतिथि शिक्षक आत्महत्या कर चुके हैं गरीबी के मारे, तंगहाली के मारे, लेकिन इस सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। ये इस सरकार की संवेदनशीलता है। और उसके बाद भी अगर बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, जिनकी 20 वर्षों में केवल 15 महीने सरकार रही और 30 साल पहले के अगर किस्से सुना रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मंशाओं पर गंभीर प्रश्न चिन्ह उठाने का अधिकार हमें है। यह भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार, जो रेत के अवैध उत्खनन में व्यस्त है, जो शराब के अवैध परिवहन में व्यस्त है, जो भ्रष्टाचार की कमाई खाने में व्यस्त है, जो दलालों से भरे हुए वल्लभ भवन को संचालित करने में व्यस्त है, वो अतिथि शिक्षकों की मांग पर ध्यान नहीं देगी। यह मेरा पूरा दावा है। और मुझे मालूम है कि ये कुछ भी कह लें, लेकिन ये अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं करने वाले हैं। लोया जी 10 सेकंड में बात। देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, कांग्रेस के हमारे मित्र प्रवक्ता कहां बात घुमाएंगे, परंतु मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। मैं आपसे पुनः कहता हूं, हमने 2700 में गेहूं खरीदने का वादा किया है, वो भी हम खरीदेंगे। मैं फिर से कहता हूं, क्योंकि हम उस तरह नहीं है कि चुटकियां बजा कर खरीदोगे। वादा कब का है? क्या 5 साल बाद का है? ये वादा कब का किया आपने? क्या 5 साल बाद का किया है? अपनी सरकार जाने के बाद का किया है? आज किसान बेहाल है, आज किसान परेशान है, उसकी फसलों का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, और आपने मोदी की गारंटी के नाम पर झूठ बोला। जिस तरह मोदी झूठे हैं, उस प्रकार भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव, ब्रजगोपाल लोया सब झूठे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, झूठों की पार्टी बन गई है। किसानों से धोखा, अतिथि शिक्षकों से धोखा, बेरोजगारों से धोखा, युवाओं से धोखा, महिलाओं की सुरक्षा से धोखा। ये धोखेबाज सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बैठी है। शोर मत मचाइए। देखिए, शोर झूठी सरकार है। मोदी की गारंटी फर्जी निकली, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। मध्य प्रदेश के 8 करोड़ राजू जी आपके लिए जी, मोदी की गारंटी। ठीक है राजू जी। मैडम जी, हम लोकतंत्र में जी रहे, भारत में लोकतंत्र है, जनता की आवाज को सुनना चाहिए। पिछली बार आपने देखा मैडम, 15,000 20,000 अतिथि शिक्षक भोपाल में आए हुए थे अपनी मांग मनवाने के लिए कि जो आपने कहा वो कर दीजिए। बस हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से कुछ करे, सरकार ने जो कहा कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने का पत्र हमारे पास रखा हुआ है, उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षक की मांग जायज है, उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। और मैडम जी, आजाद अतिथि शिक्षक संघ की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, आने वाले गांधी जी जयंती के अवसर पर हम पूरे भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि फिर से एकजुट होने वाले हैं। इसके पहले यदि सरकार अतिथि शिक्षक के नियमित अगर मांगे नहीं मानी गई, खासतौर पर नियमित नहीं किया गया, तो 2 अक्टूबर को आप लोग इकट्ठा होंगे भोपाल में, ये आप कह रहे हैं ना? ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का एमपी की महाडिबेट के लिए समय देने के लिए। अतिथि शिक्षकों का यह ऐलान कि अगर मांगे नहीं मानी गई, नियमित नहीं किया गया, तो 2 अक्टूबर को वो फिर से इकट्ठा होंगे, ये उनकी तरफ से आह्वान किया गया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिएगा।